वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों आज की बात करेंगे उत्तराखंड स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। उत्तराखंड में स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन कर दिया गया। यदि आप हाई स्कूल से नीचे किसी क्लास में पढ़ते हैं या फिर इंटर तक किसी में पढ़ते हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ भी कर रहे हैं तो आप जो है स्कॉलरशिप पोर्टल में अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन अप्लाई लिंक ओपन हो चुका है। 31 दिसंबर तक मौका है, आप जो है स्कॉलरशिप के फॉर्म को ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म बनने का जो गाइडलाइन है स्कूल एजुकेशन की ओर से जारी कर दिया गया है। एक दो दिन में जो है अन्य यूनिवर्सिटी के द्वारा भी जारी कर दिया जाएगा। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के छात्र छात्राएं जो है ऑनलाइन जो है छात्रवृत्ति के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हो या किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो। इसके लिए कुछ कंडीशन है। आवेदन छात्र छात्रा उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विद्यालय में संस्थागत छात्र होना चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से यदि आप कोई कोर्स कर रहे हैं तब भी आप जो है स्कॉलरशिप पोर्टल में फॉर्म भर सकते हैं। आवेदक छात्र छात्रा ने विगत वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अर्थात यदि आपका बैक आया हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आवेदक छात्र छात्रा एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक से अधिक विद्यालय में अध्ययनरत ना हो। और इसके अलावा छात्र छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किए गए आधार संख्या की सत्यता की पुष्टि के लिए आपका आधार जो है पंजीकरण होना चाहिए, मोबाइल नंबर से अटैच होना चाहिए और बैंक खाता भी आपका आधार से लिंक होना चाहिए, तभी जो है आपका जो है फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। एससी और एसटी के जो बच्चे कक्षा 8 तक यदि पढ़ रहे हैं तो उनकी वार्षिक आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, आय कुछ भी हो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए 2,50,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। कक्षा 8 तक वालों के लिए ये रूल है और कक्षा 9 और 10 के लिए जो रूल है वो समस्त जो स्रोतों से आय है 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तब जाके जो है आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने पाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड भी करना होगा। और इस संबंध में कुछ और नोटिफिकेशन यहाँ पे दिए गए, कितने कितने रुपए छात्रवृत्ति यहाँ मिलेगी। तो 9 और 10 वालों को लगभग 3,000 छात्रवृत्ति मिलती है जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, और जो हॉस्टल में रहते हैं उनको 6,250 रुपये करके छात्रवृत्ति मिलती है। ये सीधे जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। उत्तराखंड स्कॉलरशिप पोर्टल के अंतर्गत उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने भी ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया। यदि आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन ले रखा है तो आप जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जाके स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। यदि आप स्कॉलरशिप के फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो scholarship.gov.in के वेबसाइट पे आना होगा। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे टेक्निकल टीम का नंबर भी दे रखा है, कोई टेक्निकल समस्या आती है तो आप कॉल या मेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट कॉर्नर मिलेगा और सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का, और उसके नीचे एप्लीकेशन सबमिशन फॉर एन असेसमेंट ईयर 2023-24 में फ्रेश एप्लीकेशन और रिन्यूएबल एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। और उसके नीचे आपको प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन स्टेटस भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले रिन्यूएबल एप्लीकेशन में आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यदि आपने इससे पहले अप्लाई किया होगा किसी भी साल में तो आपको यहाँ एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के जो है आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। और उसके बाद यदि आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी मालूम नहीं है तो यहाँ फॉरगेट एप्लीकेशन आईडी का यूज़ कर सकते हैं, रिकवर पासवर्ड का ऑप्शन है और अपडेट मोबाइल नंबर भी कर सकते हैं। तो यदि आपने पहले किसी भी साल आपने एप्लीकेशन भरा हो स्कॉलरशिप पोर्टल की सहायता से तो आपको एक एप्लीकेशन आईडी अवश्य मिली होगी, उससे आप इस फॉर्म को दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। यदि आप पहली बार फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे होंगे इस पोर्टल के द्वारा तब जाके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा और एक नया फॉर्म आपके सामने क्रिएट होगा एकेडमिक ईयर 2023-24 का। तो सारी गाइडलाइंस को पढ़ के जो है आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखेंगे यदि एक कैंडिडेट एक से अधिक बार फॉर्म अप्लाई करता है तो उसका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो सकता है। फॉर्म भरने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा, प्रिंट आउट को आपको अपने कॉलेज में जमा करना होगा, तब जाके आपका काम पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क खुद मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।